खाला अपनी सफाइयों में लगी हुई थी और साथ बातें भी बता रही थी। उनकी बेटी जी आई हुई थी और उनको कोई प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी बीमार थी, तो मैं बस अफसोस कर रही थी और वो कह रही थी कि मेरी ये बेटी बहुत हल्की घराने में ब्याही हुई है। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक फ्यूचर उनका अच्छा बनाए आपकी बेटी का। बहुत अच्छी हैं खाला, गपशप भी करती हैं, गुस्सा भी करती हैं। तो बस ये ऐसी खाला की ये बात है कि खुद ब खुद सब कुछ कर देगी। अगर मैं कहूँगी थोड़ा सा इधर चीज़ उधर रख दें तो थोड़ा सा खाला गुस्सा हो जाती हैं, तो मैं फिर चुप कर जाती हूँ। लेकिन बहुत अच्छी है। अब हम लोग इनके साथ इतना अटैच खाला के साथ हो गए हैं ना कि और दूसरी कोई काम वाली का सोच भी नहीं सकते और ना ही सोचना चाहते हैं। बस अल्लाह पाक सुख सेहत दे हमारी खाला को और लंबी ज़िंदगी दे। तो बस ये हमारी फैमिली का हिस्सा है पड़ी, बहुत अच्छी हैं। हालांकि क्रिश्चियन है पड़ी, लेकिन बहुत अच्छी हैं पड़ी। तो मैंने जी वो कह रही थी ये सारी बेडशीटें उतारो, ये सुबह मैंने वॉश करनी है। मैंने कहा ठीक है खाला, आपके कपड़े आपके आने से पहले वॉशिंग मशीन पर पड़े होंगे और सर्फ भी पड़ा होगा। वो कहती ठीक है। तो कल हमने जाना है अरहम को लेके हॉस्पिटल, तो दोबारा इसका चेकअप कराने जाना है। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि अरहम जल्दी से सेहतयाब हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। तो अच्छा, आज कमेंट्स में बताइएगा कि किसने लंच में क्या क्या खाया है। और मैंने तो आज चिकन और गोभी बनाया है और मौसमी का जूस। उसके बाद बस जैसे रूटीन वाइज छोटा मोटा बड़े कामों के बाद छोटे काम आते हैं, वो भी करते रहें। और आजकल ड्रामे बड़े अजीब चल रहे हैं, जैसे इंडिया के ड्रामे चलते थे ना, जासूसियाँ चालाकियाँ, ये सारा कुछ उनमें दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान के ड्रामे भी कुछ ऐसे हैं। पहले ड्रामे बहुत अच्छे होते थे, इतनी अच्छी स्टोरी होती थी, ज़बरदस्त। और अब अजीब ही ड्रामे। मैं अच्छा, सर्दियों की शामें कितनी उदास और ऐसे होती हैं, बहुत बोर होती हैं। गर्मियों की शामें अच्छी होती हैं वैसे, सर्दियों की शामें से। और सुनाएं कैसे दिन आपके गुजर रहे हैं। मैं जो हूँ, मैंने सारा काम वगैरह जो था सुबह से लेके शाम को कर लिया और अब मेरा बेबी जी सो रहा है, इसलिए मैं दूसरे कमरे में आई हूँ ताकि नॉइज़ ना हो। और मैंने कहा कुछ गपशप आप लोगों के साथ हो जाए। तो आज मैं याद कर रही थी कुछ अम्मी की बातें, बहुत सारी बातें। तो बस जाने कब मैं जाऊंगी अपनी अम्मी के पास। आज उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अक्सर ना मुझे ना अपनी अलमारी से कपड़े अपने ही नहीं मिलते थे, तो मैंने जाना अपनी अम्मी के पास कि मुझे ना ड्रेस नहीं मिल रही, मुझे दुपट्टा नहीं मिल रहा, शर्ट नहीं मिल रही। देन उन्होंने आना और उसी जगह से मेरा सूट जो है मुझे तलाश करके देना और कहना कि ये सामने तो पड़ा है और तुम ना गौर नहीं करती चीज़ों पे, अपनी चीज़ों पे गौर किया करो। तो बस अम्मी थी। अब मुझे देखें कि मैं ये जो इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है ना, तो तब पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी बातों का, चीज़ों का पता चल जाता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ मेरा बेबी कैसे सो रहा है। ऐसे सो रहा है गहरी नींद में कि बहुत ज़्यादा। तो बस सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यही तमाम होती है। तो चलिए ठीक है गाइस, मैं जो रूटीन है आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आजकल मेरे दिन इतने बोर गुजर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। इंतहा दर्जे की बोरियत होती है, दिल ही नहीं लगता।
तो दिल लगाया जा रहा है, दिल लगता नहीं है। शायद मुझे ज़रूरत है, मुझे अपनी फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की, अपनी अम्मी की, तो बहुत मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। और मैं कहती हूँ कि बस जल्दी से मैं चली जाऊँ। बस अब यही है कि मैं जल्दी से उनके पास पहुँचूँ। जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो तब से जी अम्मी ने कुछ मेरे ड्रेस रख लिए। वो कहती कि ये तुम साइड पे कर लो क्योंकि ये जहेज़ में रखने वाले हैं। तो तब से ना एक अजीब होता था कि नहीं अब मेरी शादी हो जानी है, नहीं अब मेरी शादी हो जानी है, अब रुकना नहीं है। तो यकीन करें कि बहुत मुश्किल होता है एक लड़की को अपना घर छोड़ना, वो घर जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ पेरेंट्स ने आपकी परवरिश की है, आपको सिखाया है सब कुछ। तो वो बस बहुत सारी यादें, यहाँ तक कि अपने कमरे की वो दीवारें भी याद आती हैं कसम से। ये पता है कि ये लड़कों को नहीं समझ आती। ये जो आज के ये लड़के होते हैं ना, वो कहते हैं फिर क्या हुआ, एक घर से दूसरे घर ही आती है। वो लड़की जब उनकी बेटियां पैदा होती हैं फिर उन्हें पता चलता है, वो नहीं समझ सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक एक होता है कि लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ के और किसी दूसरे के घर में जाके, और बस बहुत मुश्किल होता है। खैर जाना तो है सब बेटियों ने आगे, तो अल्लाह पाक सब बेटियों के जो है नसीब अच्छे करे, उन्हें खुशियाँ दे और उनकी मुश्किल आसान करे। बस मेरी तो यही दुआ होती है। चलें फिर आए, मैं आपके साथ जो हूँ व्लॉग जो मैंने बनाया है वो शेयर करती हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, मुझे इंतज़ार रहता है। हाँ मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। मैं ना अपनी फीलिंग्स बताऊँ, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो दिल में छुपा के रखती हूँ। मैं कमेंट्स ना डीपली मैं सो रही होती हूँ, लेकिन मैं उठ के फिर मैंने फ़ोन देखना कि किसका कमेंट्स आया है और मैं देखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ना। चलिए ठीक है, ओके जी, आप हमेशा से अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। नाश्ते में हमेशा की तरह मैंने एग टू स्लाइस विद टी पी थी। आज मैंने लस्सी नहीं पी थी और बस यही नाश्ता होता है। कभी कभी पराठा चल जाता है। अच्छा पराठा खाने लगूँ तो 2-3 दिन मुसलसल खाती रहती हूँ और जो आसानी लगे। और ये जी मैंने आज चिकन विद गोभी बनाई है। तो चिकन को नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के पिसा हुआ गरम मसाला डाल के आपने फ्राई कर लेना है अच्छे से, क्योंकि इसमें स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपने इसमें जी बाकी मसाले ऐड कर देने हैं। प्याज हो गया 2 अदद प्याज, 4 मैंने टमाटर डाले थे, ये नमक भी मैंने ऐड कर दिया। अच्छा तो वो जी जब मेरी अम्मी ने सालन बनाना तो उसकी खुशबुएँ पूरे घर में फैल जाती। क्या आपकी अम्मी लोगों की भी ऐसे होता है खुशबुएँ? इतना अच्छा सालन होता था, कितना अच्छा टेस्ट होता था और टेस्ट अब भी अच्छा है। मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि जैसे मेरी अम्मी बनाती हैं वैसे ही मैं ट्राई करूँ। तो मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि ये जो ब्रेलर होता है ना, इसे लहसुन अदरक के पेस्ट में नमक डाल के गरम मसाले में फ्राई कर लिया करो 2 मिनट 3 मिनट कि इसकी ना स्मेल ख़त्म हो जाती है। और फिर जब मैंने डाल दिया प्याज 2 अदद 4 अदद टमाटर डालिए, बिकॉज़ मैं गोभी बना रही थी तो गोभी के डेढ़ फूल थे। अच्छा पहले मैंने गोभी मंगाई तो वो जी अजीब सी थी, बासी सी। फिर मैंने कहा नहीं, फ्रेश होनी चाहिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। फिर वो दूसरी राय में कहते हैं फल्ला पता नहीं इतनी दीवानी हो तो आपको इतनी गोभी क्यों पसंद है। मैंने कहा बस कोई कोई होती है ना सब्ज़ी किसी को पसंद होती है ना।
अच्छा, ये 2 अदद मैंने डाल दी, 2 अदद खुश्क धनिया के और 2 अदद मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं, हल्दी डाली है और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। और ये जी मैं इनको आपस में घुमा रही हूँ ताकि इनका जो मसाला है ये अच्छे से भून जाए। इसे अच्छे से फ्राई करके ना मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया था, क्योंकि जब गोश्त आप फ्राई करते हो ना तो गोश्त ये जो चिकन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसको गलाने के लिए थोड़ा पानी डालना पड़ता है। ये मैंने पानी डाल दिया ताकि गल जाए। और इधर मैंने जी गोभी काटनी शुरू कर दी थी। अल्लाह, आज तो ऐसे मुझे लग रहा था मैं गोभी नहीं काट रही, मैं कोई पता नहीं करेले काट रही हूँ। इतनी देर लगी मुझे गोभी काटने में, बहुत ज़्यादा। और आज मैंने वो ड्रेस भी उठाने थे, मेरी काम वाली खाला कह रही थी मुझे कुछ कपड़े दो, तो ये जी बर्तनों का भी ढेर लगा पड़ा है, मैंने बर्तन भी वॉश करने थे। जिस दिन बंदा थोड़ा परेशान होता है ना, उस दिन काम ना ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। इतनी मुश्किल से मैंने आज गोभी काटी थी ना कि शादी से पहले वो काम वाली बना के दे दिया करती थी गोभी, या अम्मी सब्ज़ी वगैरह काट के दे देती थी, इतना मुश्किल नहीं लगता था। लेकिन अब जो है ना थोड़ा मुश्किल ही लगता है। तो ये जी हो गई हमारी सालन तैयार होने वाला है तकरीबन। तो ये मैंने अच्छे से इसे घुमा फिरा के ना 1-2 मिनट के लिए मैंने कुकर लगाया था। मैं कह रही थी कि जल्दी से बन जाए और मैं चली जाऊँ रूम में रिलैक्स करूँ। तो बस इधर अरहम की भी तबीयत ख़राब थी, कभी नीचे वो अपनी दादू पास चला जाता था, कभी नीचे कभी ऊपर। ये भी मेरा सारा दिन एक्सरसाइज रहती है। फिर जी मैंने आटा गूँधा, मैंने कहा आटा जो है ना आजकल बहुत ही अजीब गंदों में जान ही नहीं है, तो मैंने थोड़ा हार्ड गूँधा था। आजकल दिल करता है, कभी दिल करता है चाय पियो, कभी दिल करता है जूस पियो, कभी दिल करता है आइसक्रीम खाओ। अजीब दिल है, इसे समझ ही नहीं आती किसी चीज़ की। और कल मैं व्लॉग बनाऊंगी अच्छा सा, वो मैं डालूंगी यूट्यूब पे। तो आज ये थोड़ा मुख्तसर सा है मेरा व्लॉग, आप देखिएगा। अच्छा, व्यूज़ नहीं मिल रहे और सब्सक्राइबर जी आगे नहीं बढ़ रहे, कमाल है भाई, इतने कंजूस लोग हैं। पता नहीं, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, यकीन करें, मैं व्लॉग बनाती हूँ, रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन आप हैं कि बस कमेंट्स ही नहीं करते। बल्कि मेरा कल वाला व्लॉग ज़्यादा लोगों ने देखा ही नहीं है, बहुत कम लोगों ने देखा है, हालांकि अच्छा व्लॉग बना हुआ था। तो फुल व्लॉग देखा करें, स्किप मत किया करें, वॉच टाइम पूरा हो, और सब्सक्राइबर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएं, 1000 हो जाएं तो सारी टेंशन आसान हो जाएगी मेरी। बहुत स्लोली सारा काम जा रहा है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। आटा तो मैंने गूँध लिया है और बस मुझे पता नहीं आज ऐसे सर में पेन हुआ है अचानक खड़े खड़े ना, तो मुझे नींद आने लगी। इतना मेरा दिल था कि मैं सो जाऊं, कुछ ना करूं, लेकिन नहीं, खाना बनाना ज़रूरी होता है और मेरे को सेट वगैरह करना भी बहुत ज़रूरी होता है। खाना जी मैं बना के फ़ौरन ही रूम में आ गई थी, थोड़ा रिलैक्स किया, बेबी मेरा थोड़ा सो गया था, मैं उसके साथ सो ही रही हूँ। इधर जी मेरा सालन ये देखें, गोभी और चिकन में को दोनों को अच्छे से मैंने भून लिया था, और बाद में नमक भी चेक कर लिया करें, आप हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें डाल सकते हैं। तो ये मेरा सालन जी रेडी हो गया। साथ मैंने रोटियां बना ली है, पठानों वाली रोटियां मैंने बनाई। क्या करूं पता नहीं, इतनी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रोटी छोटी बनाऊं, लेकिन मेरी रोटी बहुत बड़ी हो जाती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं
पता नहीं क्या है, आप रोटियां बहुत बड़ी बनाती। मैंने कहा भाई आप इतने बड़े हो तो रोटी छोटी हो, ये ठीक तो नहीं है ना, रोटी तो कम से कम बड़ी होनी चाहिए। खैर मोटी तो नहीं होती रोटी। तो रोटियां भी बन गई। आज थोड़ा सा मैं बटर ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि जो रोटी ऐसे हार्ड होती है ना, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। अब दूध लेते हैं, देखा नींद शुरू आ गई। हम दूध लेते हैं शाम को। शाम को वो आती है, उनकी भैंसें हैं अपनी, भैंस का दूध लेते हैं। और फिर शाम को जी मैं दूध रख देती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ, सुबह को बॉईल करती हूँ, फ्रेश होता है ना। बस आज आराम की तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी ना इन्फेक्शन, फ्लू इतना हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, और बस कुछ खा नहीं रहा। अब नेबुलाइज़ करूँगी उसे थोड़ी देर तक। मैंने कहा पहले भी अपने जो हैं बड़े, आप सब लोगों से मैं गपशप कर लूँ, मुलाकात कर लूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक्स किया करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, और सब्सक्राइबर आगे बढ़ें। वही एक टांग पे सारे खड़े हैं, बंदा आगे पीछे सबको बताता है कि भाई ये व्लॉग है आप देख लें, नहीं वैसे ही कमाल करते हैं पांडे जी आप। भाई 200 हो जाए, अब 200 होने में पता नहीं कितने हैं, 3-4 इनसे बाकी हैं। तो हमेशा की तरह आप अपना ख्याल रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।